Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will start 8th class Science chapter 1st Crop Production and Management. Chapter 1st is Crop Productions and Management. Crop production means फसल पैदा करना, प्रोड्यूस करना, एंड मैनेजमेंट और उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव या उसका भंडारण किस तरह से किया जाता है, इस चैप्टर के अंदर हम सारा करेंगे। देखिए, पहेली एंड भुजो वन टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दी समर वैकेशन। गर्मी की छुट्टियों में पहेली और भुजो अपने अंकल के घर गए। दियर अंकल इज ए फार्मर, उनके अंकल क्या है कि किसान हैं, फार्मर हैं। वन डे दी सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सेकल्स, सोवल्स, प्लफ इटीसी। देखिए एक्स्ट्रा मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि कुछ टूल्स हैं खेती से रिलेटेड, खुद खुरपी होगी, जैसे मतलब कि कसी होगी, फावड़ा हो गया, तो उनको उन्होंने देखा इन द फील्ड, खेत के अंदर। बुजो कहता है आई वांट टू नाउ वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। हम ये टूल कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्व। पौधे अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर वन फूड। हरे पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। ये छोटी क्लास उनके 6th-7th में पढ़ा तुमने। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर वन फूड्स। एनिमल्स जैसे कि उनके अंदर मनुष्य भी है और जानवर भी हैं, वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम। तो इसलिए जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम भोजन क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नाउ दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडीज फंक्शन। देखिए, जो हम जानते हैं कि जो एनर्जी है भोजन से जो मिलती है, जो जीव जंतु हैं उसका यूटिलाइज कहाँ करते हैं। कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शन, उनकी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, उन्हें करने में वो एनर्जी लगती है। सच एज डाइजेशन के अंदर एनर्जी लगती है। रिस्पिरेशंस, श्वसन तंत्र जो होता है उसके अंदर लगती है। एक्सक्रीशंस, तो इस तरह से इनके अंदर एनर्जी लगती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम। देखिए, हम अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो किसे प्राप्त करते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर दोनों से। देखिए, जैसे हम पौधे से प्राप्त करते हैं, गेहूं से, या फिर हम चावल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या पौधों के फल खाते हैं हम, या फिर एनिमल से जैसे दूध है, पनीर है, या फिर अंडे हैं वो लेते हैं, या फिर दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो भुजो कहता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो कहता भाई हम इतनी बड़ी संख्या में, हमारे देश में जनसंख्या है, उसको किस तरह से भोजन प्रोवाइड करवा पाएंगे। देखिए, फिर पहली कहती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। इसके लिए हमें बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में भोजन पैदा करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, लगातार फसल पैदा करनी पड़ेगी, तो और उसकी मैनेजमेंट भी सही करनी पड़ेगी, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, मैनेजमेंट मतलब रख रखाव, गोदामों के अंदर जिस तरह से भी रखते हैं उसको ख़राब होने से बचाना पड़ेगा। और बांटने का तरीका भी, मतलब जिसको ज़रूरत है वहाँ पे उसी हिसाब से बांटा जाए, वो सभी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है इसी के अंदर देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो खेती की अगर हम बात करते हैं, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर होता है, उसके अंदर जो कार्य करने पड़ते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। टिल 10,000 BCE पीपल्स वर
नोमैडिक। देखिए भाई, अगर 10,000 BC से पहले की बात करें तो जो लोग थे, मनुष्य था, वो घुमंतु था, मतलब एक जगह पे नहीं रहता था, या कि घूम फिर के जानवरों की तरह ही अपना टाइम पास करता था। देखिए, दी वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो ग्रुप में, समूह में जैसे जानवर जाते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाता रहता था, किसकी तलाश में? सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर, भोजन और जगह के रख रखाव के, यानी कि अपने आवास के लिए ढूंढने के लिए जाता था एक जगह है दूसरी जगह पे। दी रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फूड, वो क्या करता था भाई, कच्चा फ्रूट वगैरह खाता था या सब्जी वगैरह खाता था। उसने साथ में हंटिंग मतलब एनिमल का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। लेटर दी कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, आने वाले समय में उसने फिर क्या किया, आगे आगे चल के किया भाई, उसने खेती यानी कल्टीवेट लैंड्स, ज़मीन को जोतना शुरू कर दिया, और उसमें राइस पैदा किए, गेहूँ पैदा की, अदर फूड क्रॉप्स पैदा करी। 10 वाज बोर्न एग्रीकल्चर, वहाँ से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, खेतीबाड़ी का। When plant of same kinds are cultivated at one place on a large scale is called crop, एक जगह पे एक जैसे काफ़ी मात्रा में अगर पौधे उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोविंग इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वेट। अगर हम बात करें गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल की मतलब है कि वहाँ पे सारे के सारे पौधे गेहूं के ही उगाए जाएं। यू ऑलरेडी नाउ दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह की होती हैं फसलें, जैसे क्रेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर हम बात करें जिस तरह से हम अन्न खाते हैं, दाना वाली फसलें हैं, जो गेहूँ हैं, चावल है, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, सारी सारी फसलें हैं। दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दी ग्रो, इनको इस तरह से बांटा हुआ है वे किस सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है। इंडिया इज वेस्ट कंट्री, इंडिया बहुत विस्तृत देश है, बहुत बड़ा देश है। दी क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, यहाँ पे वातावरण की जो कंडीशन जैसे टेम्परेचर, नमी, ह्यूमिडिटी, यानी कि रेनफॉल, वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि वर्षा भी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, एक जगह दूसरी जगह चेंज होती रहती है। टू अनदर, देखिए, अकॉर्डिंग टू दियर, इस चीज़ के अनुसार, इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई, इसी के आधार पर दो मुख्य जो पैटर्न हैं फसल उगाने के, वो हैं, देखिए, नंबर 1 पे है खरीफ क्रॉप्स, दीज क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, ये बरसात के समय में उगाई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उनको खरीफ की फसल बोला जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून से सितंबर तक जो सीज़न होता है। पेडी, मेज, सोयाबीन से, ग्राउंड नट, कॉटन से, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं भाई, जैसे जीरी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली होगी, कॉटन मतलब कपास होगी, ये सारी की सारी क्या है? खरीफ की फसल हैं। दूसरी जो फसल है रबी क्रॉप्स, दूसरी क्रॉप्स कौन सी है? रबी क्रॉप्स दी क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर सीजन, ये सर्दी के समय में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च इसको बोया जाता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वेट, इसमें क्या? गेहूँ, ग्राम्स, पीज, मस्टर्ड्स, मतलब कि गेहूँ हैं, चना है, मटर है, और सरसों है, ये सारी की सारी इस टाइम पे उगाई जाती हैं। बिसाइड दीज पल्सीज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, के साथ साथ बहुत सी दालें और सब्जियां भी इस समर वेकेशन के मतलब समर के टाइम पे उगाई जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आज हम यहीं तक करेंगे, फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।